क्या हमारे पास रोबोटिक सर्जरी करने वाले सर्टिफाइड डॉक्टर हैं? क्या हमारे पास उन ऑपरेशन थिएटर का प्रबंध है? और क्या 5 सालों में आप 6 मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दे पाने में समर्थ हैं? हमें बात करनी चाहिए तो बेसिक नीड की। इस पे आऊंगा भी कि कैंसर के मरीजों को ऑपरेशन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद कीमोथेरेपी लगवाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, रेडियोथेरेपी लगवाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, और अधिकतर अभागे लोग इस इंतजार में ही इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो सरकार कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आपका ये रोबोट काम करने के लिए मना कर दे और फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में डीओ नोट लगवा के अपनी बदली के लिए चक्कर लगाता रहे। तो इस पर पुनर्विचार करें, मेरा ये आग्रह है। सभी मेडिकल कॉलेजेस में रोबोटिक सुविधा की बजाय एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, चाहे किसी भी मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री जी बनाना चाहें उसको बनाया जाए और वहां पर अपने प्रदेश के डॉक्टरों को उसमें ट्रेन किया जाए, जो आने वाले समय में बाकी जगह जाकर भी रोबोटिक सर्जरी को स्टार्ट कर सकते हैं। संक्रमण से बचाने के लिए इंसुलिन पंप उपलब्ध कराएं। मुझे ऐसे लगता है ये शायद लिखने में गलती हुई है। इंसुलिन पंप जो है वो घर पे यूज नहीं किया जा सकता, इसको हॉस्पिटल में ही यूज करते हैं लोग। और ये इंसुलिन इंजेक्शन देने की जो बात हो रही है, ये ऑलरेडी हिमाचल सरकार के द्वारा 2016-17 से ही ये कार्यक्रम जो चल रहा है, तो ये कोई नई घोषणा नहीं है। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट के ऊपर मैं कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा, और मैंने ये वचन माननीय मुख्यमंत्री को दिया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मेरे सेवा अनुभव से जो भी प्रदेश हित में, सरकार के हित में, जनता के हित में सुझाव होंगे, मैं उनको बिना किसी राजनीतिक सरकार के समक्ष रखता रहूंगा। महादेव को साक्षी मानकर मैं ये कहता हूं कि इस बजट में जो स्वास्थ्य का जो पैरा आता है, मैं एक एक पॉइंट को डिटेल से चर्चा करने के लिए अध्यक्ष महोदय मैं एडवांस से ही आपसे समय मांग रहा हूं। पहला पॉइंट है, सभी मेडिकल कॉलेजेस में चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी की सुविधा। मैं माननीय सदन के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी बताना चाहता हूं कि रोबोटिक सर्जरी है क्या। रोबोटिक सर्जरी एक एडवांस्ड टेक्निक है जिसमें डॉक्टर जो है वो पेशेंट को डायरेक्टली नहीं टच करता, वो एक वीडियो गेम की तरह एक अलग से कंसोल रूम में बैठ के दूसरे कमरे में रोबोट जो है वो ऑपरेशन करते हैं। तो मेरा ये मानना है और मेरे जो चिकित्सीय साथी हैं उन सब का भी ये मानना है कि प्रदेश हित में जो मुख्यमंत्री जी ने जो रोबोटिक सर्जरी की बात कही, अच्छी बात है, परंतु इस पर विचार करने की जो जरूरत है, क्या हमारे पास रोबोटिक सर्जरी करने वाले सर्टिफाइड डॉक्टर हैं? क्या हमारे पास उन ऑपरेशन थिएटर का प्रबंध है? और क्या 5 सालों में आप 6 मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दे पाने में समर्थ हैं? हमें बात करनी चाहिए तो बेसिक नीड की। पूर्व में हमसे पहले वक्ताओं ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि अल्ट्रासाउंड एमआरआई के लिए 3-3 महीने की डेट मिलती थी। मैं सदन को अवगत करवाना चाहता हूं, कैंसर के मरीजों की संख्या प्रदेश में 30,000 के औसतन रहती है और सभी कैंसर के मरीजों को पेट स्कैन की आवश्यकता नहीं होती। तो रोबोटिक सर्जरी, इस पे आऊंगा भी कि कैंसर के मरीजों को ऑपरेशन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद कीमोथेरेपी लगवाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, रेडियोथेरेपी लगवाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, और अधिकतर अभागे लोग इस इंतजार में ही इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो सरकार कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आपका ये रोबोट काम करने के लिए मना कर दे और फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में डीओ नोट लगवा के अपनी बदली के लिए चक्कर लगाता रहे। तो इस पर पुनर्विचार करें, मेरा यह आग्रह है।
सभी मेडिकल कॉलेजेस में रोबोटिक सुविधा की बजाय एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, चाहे किसी भी मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री जी बनाना चाहें उसको बनाया जाए और वहां पर अपने प्रदेश के डॉक्टरों को उसमें ट्रेन किया जाए, जो आने वाले समय में बाकी जगह जाकर भी रोबोटिक सर्जरी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पर पुनर्विचार करें, मेरा यह आग्रह है। पेट स्कैन पे अब हम बात करेंगे। पेट स्कैन की बिल्डिंग शिमला में बन रही है, लगभग 3 साल हो गए हैं। बाकी 4 मेडिकल कॉलेज में इसी वित्तीय वर्ष में कैसे पेट स्कैन की सुविधा को आप दे पाएंगे, यह विचार करने वाला विषय है। हमारे पास पेट स्कैन को चलाने के लिए जरूरी स्टाफ ही नहीं है। हमारे पास टेक्निकल स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय रूल्स के हिसाब से पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा दिया जाता है, मैन पावर के लिए पैसा दिया जाता है। यूं ही ना हाथी खरीद पे जोर दिया जाए, क्योंकि हाथी को पालने के लिए पराली का खर्चा भी आने वाला है, दरवाजे भी बड़े करने पड़ेंगे, पराली का खर्चा भी इतना आएगा। क्योंकि एक पेट स्कैन को चलाने के लिए एफडीजी ग्लूकोज, एक रेडियो आइसोटोप केमिकल है, उसकी जरूरत पड़ती है। वो ऑटो डिके होता है, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। 4 से 6 घंटे में उसको मैन्युफैक्चरिंग साइट से उस यूज साइट पे पहुंचाना पड़ता है। और जो हमारे हिमाचल की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उस एफडीजी ग्लूकोज को नियरेस्ट केंद्र जो है वो चंडीगढ़ में, उसको बनाने के लिए एक साइक्लोट्रॉन मशीन की जरूरत पड़ती है। वो साइक्लोट्रॉन हमारे प्रदेश में कहीं नहीं है, पीजीआई चंडीगढ़ के पास है, वो भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का शायद। तो वहां से आप एफडीजी ग्लूकोज लाएंगे, आपको 5 हेलीकॉप्टर खरीदने पड़ेंगे ताकि उनको समय समय पर उस एफडीजी ग्लूकोज को वहां पर पेट स्कैन सेंटर पे पहुंचाया जा सके। मेरा ये कहना है, इतने तो हमारे पास मरीज ही नहीं है कैंसर के, इतने तो मरीज ही नहीं है हमारे पास कैंसर के जितने कि आप पेट स्कैन की खोलने की बात कर रहे हैं। तो इस पर भी अध्यक्ष महोदय मैं चाहूंगा पुनर्विचार किया जाए। बिल्कुल खोला सर लगता है। प्लीज बैठे बैठे ना बोले मंत्री जी। सर ये मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूं, मैंने पहले ही कहा, मैंने महादेव को साक्षी मान के मैं जो कुछ यहां कह रहा हूं वो राजनीति से प्रेरित बात नहीं कर रहा हूं। अभी राजनीति पे भी आऊंगा, वो बात में आऊंगा। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में कैजुअलिटी विभाग को अपग्रेड करके इमरजेंसी मेडिसिन विभाग स्थापित किया जाएगा। ये ऑलरेडी ये चीज हो चुकी है और मैं सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि एक हमारे प्रत्याशी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके जो सामने चुनाव लड़ते हैं, वो इसी विभाग के प्रोफेसर रिटायरमेंट लेकर 2017 में चुनाव लड़े थे। तो ये इसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। बिल्कुल दामाद हैं। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थान आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। ये स्वागत योग्य कदम है, परंतु इसके ऊपर विस्तृत चर्चा की जरूरत है कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के भीतर क्या क्या आप रखना चाहते हैं। इतने 68 तो रेडियोलॉजिस्ट हमें ढूंढ के भी नहीं मिलेंगे, कहां से लाएंगे आप? बोलने को तो कुछ भी बोल दीजिए, हम ये कर देंगे, हम चांद तारे तोड़ के ले आएंगे। 68 रेडियोलॉजिस्ट आपको एक विधानसभा में, अगर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर खोलना है, आपको रेडियोलॉजिस्ट के बिना आप सेंटर को खोल नहीं सकते। तो मेरा यह कहना है कि आप केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करने की बात करें। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपका स्ट्रेंथन होगा तो जाहिर सी बात है आपके मेडिकल कॉलेजेस पे भी दबाव कम होगा। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 50 करोड़ की लागत से कैंसर केयर के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्थापना। न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑलरेडी आईजीएमसी शिमला में था, जो दक्ष चिकित्सक न होने की वजह से लगभग बंद पड़ा है, क्योंकि हमारे पास उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए ट्रेन्ड डॉक्टर्स नहीं है। तो ये जो न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग है, ये बीमारियों की जांच करने के साथ साथ इलाज करने के लिए भी काम आता है। तो मेरा तो ये कहना है एज ए डॉक्टर, एज ए लेजिस्लेटर, कि हमीरपुर और बिलासपुर के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है, और बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में ये पेट स्कैन, ये न्यूक्लियर मेडिसिन, ये सारे सेंटर हमें वहां पे मिलने वाले हैं। बाकी ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि वो अपने जिले में क्या सुविधा लोगों को देना चाहते हैं। तो बिना वो आएंगे भाई साहब, हम तो बहुत अभी चंबा की तो अध्यक्ष महोदय से भी हम डिमांड करेंगे चंबा के लिए।
स्वास्थ्य संस्थानों में उच्च अच्छी दवाइयां, इसके लिए जो कॉरपोरेशन की स्थापना है, ये पहले ही हमारे नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं कि ये भाजपा सरकार का ब्रेन चाइल्ड है। और टाइप 1 शुगर पीड़ित गर्भवती महिलाओं को संक्रमण से बचाने के लिए इंसुलिन पंप उपलब्ध कराएं। मुझे ऐसे लगता है ये शायद लिखने में गलती हुई है। इंसुलिन पंप जो है वो घर पे यूज नहीं किया जा सकता, इसको हॉस्पिटल में ही यूज करते हैं लोग। और ये इंसुलिन इंजेक्शन देने की जो बात हो रही है, ये ऑलरेडी हिमाचल सरकार के द्वारा 2016-17 से ही ये कार्यक्रम जो चल रहा है, तो ये कोई नई घोषणा नहीं है।